जो विदेश नीति है आपकी वो कामयाब नहीं हुई। यूँ तो विदेश नीति में भारत के मित्र ज़्यादा होने थे, लेकिन मित्र कम हुआ। अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, सामान पर, चीज़ों पर, व्यापार पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे अपराधी हो चाहे सरकार। कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। पहले तो ये बात स्वीकार करें आप लोग कि जो विदेश नीति है आपकी वो कामयाब नहीं हुई। यूँ तो विदेश नीति में भारत के मित्र ज़्यादा होने थे, लेकिन मित्र कम हैं। जिनको हम मित्र मानते थे वो भी हमें व्यापार में चिढ़ा रहे हैं, व्यापार हमसे छीन रहे हैं, हमसे कारोबार छीन रहे हैं, अपने कारोबार को मजबूत कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है उनकी सरकार में। हमने वो समय भी देखा, हमने और आपने, जब वहां पे भारतवासी बेड़ियों से और हथकड़ी से लौटे थे। इतना अपमान भारतीयों का कभी नहीं हुआ, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। डॉलर ऊपर जा रहा है, उसका जवाब नहीं है। पाउंड ऊपर जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। और अब H1 वीजा पे जो पाबंदियां लग रही हैं, आंतोगत्वा आप देखेंगे कि भारतीय कंपनियां और भारतीय लोग जो काम कर रहे हैं वो सफर करेंगे, क्योंकि अगर कारोबार में और व्यापार में बना रहना पड़ेगा तो जो सुविधाएं, जो वेतन उन्हें मिलता था या जो कंपनियों का जो कारोबार बढ़ता चला जा रहा था वो कम होगा। तो दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा GST जैसा खराब कानून न लागू हो, और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, सामान पर, चीज़ों पर, व्यापार पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार साथी हैं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला नहीं होगा टैरिफ को लेकर। कभी बोला हो तो बताओ। अमेरिका ने पासपोर्ट को लेकर के जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे अपराधी हो चाहे सरकार। कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो असफलता सिद्ध कर रहे हैं सरकार की, असफलता सिद्ध कर रहे हैं लोगों की। इनकाउंटर पहले होना था। मान लीजिए किसी के घर पर कोई अपराधी गए, अपराधियों ने फायरिंग की, तो पुलिस हमारी सो रही थी क्या? इनकाउंटर तो तब होना था जब फायरिंग हो रही थी। आप इनकाउंटर कब कर रहे हैं? फायरिंग करने के बाद। हत्या हो गई उसके बाद इनकाउंटर कर रहे हैं। आप हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप बैंक डकैती क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कब हत्या हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है? तब जब बैंक डकैती हो गई और एक को यादम मार दिया, फिर उसे बैलेंस करने के लिए छतरी की हत्या की, इनकाउंटर किया। तो इनकाउंटर अगर होना है तो घटना ना हो पाए ऐसा इनकाउंटर करे सरकार। और आपको तो पड़ोसी जिले का पता ही होगा, एक अखिलेश दुबे हैं, कोई अखिलेश दुबे, सुनने में आ रहा है, ये बात लोगों की चर्चा में है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर आरोप या लग रहे थे कि वो जहर दिया गया, जहर से जान ले ली गई, उसी तरह आप देखना जेल में अखिलेश दुबे के लिए भी जहर तैयार हो रहा है। हो सकता है जहर तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत राज छिपे हुए हैं। आपके सब रिश्तेदार लोग होंगे, परिचित लोग होंगे, मित्रगण लोग होंगे। आप पता करिए कहीं बुलडोजर चल रहा है, वहां किसी का इनकाउंटर हो रहा है क्या? अखिलेश दुबे के एग्जाम्पलरी केस है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से पुलिस के अधिकारी लोग, किस तरीके से अपराधी लोगों को डरा के, धक्का के पैसा बनाते थे, पुलिस की तमाम काली कारतूतों को कैसे छिपाते थे, कानूनी कैसे
उसको बचाने का काम करते थे। एग्जाम्पलरी काम है वो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक ही केस की अगर स्टडी कर ले तो सरकार का पता लग जाएगा कि सरकार कैसे चल रही थी। आप सोचिए, गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई, 10 लाख दिए गए तो उसे फेंक दिए 10 लाख। उसने कहा कि हमारी भाई की जान गई है। कौन है ये? मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या नहीं कहा उसने। उसके बाद मनाने के लिए सब पहुंच गए, मना लिया उसे। तो मनाया कैसे, सोचिए आप। तो इसका मतलब कानून का राज नहीं चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे काम हो रहे हैं अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर, जो हम लोगों को आपको नहीं पता है। छिपे हुए काम हो रहे हैं जिससे भाषा बदली जा रही लोगों की। इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। लखीमपुर में नौकरियों को लेकर थोड़ा